कबूतर, एक अनार तुम ले जाओ और एक अनार मैं ले जाता हूँ। ऐसी तेज बारिश में तुम्हें न जाने ये अनार कहाँ से मिल जाते हैं। कबूतर, कल जल्दी आ जाना, हम दोनों भोजन लेने दूसरे जंगल जाएंगे। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोते के रास्ते में बिजली का भी बैठी हुई थी। अरे, इतनी तेज बारिश में ये पका हुआ लाल लाल अनार ये मोटी चोंच वाला कहाँ से ले आया? बिजली का भी हैरान होकर तोते को आवाज देती है। तोते तोते भैया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। फिर चीकू तोता बिजली का पी के पास आता है। तोते भैया, क्या तुमने कभी ये काले बीज खाए हैं? नहीं कभी, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत मीठे और रसीले बीज हैं। लो लो तोते भैया, ये बीज तुम अपने घर ले जाओ। फिर तोता बिजली का पी से वो काले बीज ले लेता है। शुक्रिया काफी बहन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है तोते भैया, मैं तो रोज ये मीठे और रसीले काले बीज खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा कुछ और खाने को मन है, तुम मुझे अपना ये अनार दे दो। तोता एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर सोचता है। ऐसा करता हूँ, कभी को अनार दे देता हूँ। वैसे भी मैं तो रोज अनार खा खा कर तंग आ चुका हूँ। आज तो ये मैं रसीले बीज ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता अपना अनार बिजली का पी को दे देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तोते भैया, आप भी ये काले रसीले बीज लेकर चले जाओ, इससे पहले कि कोई पक्षी आपसे ये मजेदार रसीले बीज ना छीन ले। फिर तोता वो काले बीज लेकर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी अनार लेकर नदी की ओर चली जाती है। मैंने उस मोटी चोंच वाले को बेवकूफ बना दिया, कड़वे बीज देकर मीठा अनार ले लिया। इस पूरे जंगल में एक मैं ही चालाक हूँ। नदी पर बैठकर बिजली का भी अपनी पढ़ाई करती है और मजे मजे से वो अनार खाती है। अरे, ये बीज तो बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पड़ोसन चिड़िया को भी दे देता हूँ। फिर तोता वो बीज लेकर चिड़िया के पास जाता है। अरे चीकू भैया, ये काले बीज आप कहाँ से ले आए हैं? क्यों चिड़िया, क्या हुआ? क्या ये खाने लायक नहीं है? तोते भैया, ये बीज तो काले बीज हैं। ये बहुत कड़वे होते हैं और जहरीले भी। आप फेंक दो इन्हें बाहर। इसका मतलब चिड़िया बहन, उस काली कवि ने मुझे उल्लू बनाया और मुझसे मीठा अनार छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं भी उससे बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरे दिन तोते का दोस्त जब कबूतर आता है तो वो उसे सारी बात बताता है। कबूतर यार, मुझे तो चिड़िया ने बताया कि वो बीज जहरीले हैं। तोते, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम वो काले बीज खा लेते तो क्या होता। उस काली कवि को भला मेरी क्या चिंता थी, उसे तो बस मेरा लाल पका हुआ अनार चाहिए था। कबूतर यार, मेरे पास एक प्लान है। फिर तोता कबूतर को अपना प्लान बताता है और वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। कल तो तोते से अनार छीन कर खा लिया था, आज कहाँ जाऊँ? हाँ, चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे अपना आधा आम दे दो। चलो चलो भागो यहाँ से, मैं अपना आम किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, अगर आम नहीं देना तो ना दो, इतनी बातें तो ना सुनाओ छोटी चिड़िया। तुम होगी गंदी काली कवि। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपना आम उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। तोता लाल मिर्ची को पानी में अच्छे से मिलाता है और कबूतर से कहता है। कबूतर, मैं चाहता हूँ और बिजली कवि को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ और तुम उसे ये लाल मिर्ची वाला गिलास दे देना। हाँ तोते, लेकिन ध्यान से, बिजली कवि को शक न हो। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो बिजली कवि को ढूंढ लेता है। अरे बिजली बहन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या तोते भैया, आज फिर तुम मेरे लिए मीठा अनार लाए हो? नहीं नहीं बिजली बहन, आज तो हम दोनों बहन भाई मीठा अनार का शरबत पियेंगे। क्या, लाल लाल अनार का शरबत? लेकिन वो कहाँ से? तुम चिंता क्यों करती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर बिजली कवि तोते के साथ उड़ती है। तोता बिजली कवि को अपने दोस्त कबूतर के पास ले जाता है। कबूतर यार, एक गिलास अनार का मुझे दो और एक मेरी बहन को। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी बहन को ऐसा अनार का शरबत दूंगा कि हमेशा याद रखेगी।
फिर कबूतर एक गिलास में अनार का शरबत डालकर तोते को दे देता है और लाल मिर्ची वाला गिलास बिजली का पी को दे देता है। तोता अनार का जूस पीता है और बिजली का पी से कहता है, बिजली बहन, बहुत स्वादिष्ट है ये अनार का जूस, तुम भी जल्दी से एक ही सांस में पी लो। तोते भैया तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा कहते हुए बिजली का पी उस लाल मिर्ची वाले शरबत को एक दफा ही पूरा पी जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई। पानी पानी, ये तो लाल मिर्ची वाला पानी था, बचाओ बचाओ। तोता और कबूतर तो हंसे जा रहे थे। कैसा लगा बिजली बहन ये अनार का शरबत? अब किसी पक्षी को उल्लू ना बनाना। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कौवा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला। कर ले सकती हो। हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कौवी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कौवी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। जंगल में 4-5 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। इतनी बरसात के कारण जंगल के पक्षियों के घोंसले भी टूट रहे थे। चिंकी, हमारा घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएं? चीकू जी, इस समय हमें भला कौन रखेगा? चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। वो पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर के लिए उड़ते हैं। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ अपने घर में गहरी नींद सोई हुई थी। तभी बारिश के कतरे चिड़िया के चेहरे पर पड़ते हैं तो उसकी आँख खुल जाती है। उठो मीना बेटी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई। अभी छत तो मैंने कल ही मरम्मत की थी,
लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जितनी बारिशें हो रही हैं, इससे तो मेरा घर टूटने का भी खतरा है। मामा, वो देखिए, बारिश का पानी तो घर के अंदर आ रहा है, हम तो डूब जाएंगे। नहीं मीना बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, हम ये पानी निकालते हैं। फिर मीना चिड़िया और उसकी मम्मा पानी बाल्टी में भर भर कर बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन वो पानी तो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मीना बेटी, हम ये पानी